आप सभी देख रहे होंगे कि पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन जो है, जो खास करके एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित सीडीएस के पेपर्स 2021 में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो स्किप कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं। बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा देखते हैं आज इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको कह रहा है क्या, एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दो पॉलिनोमियल्स यहां पे दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। दो पॉलिनोमियल्स यहां पे दिए गए, एक ये है और एक ये है, और कह रहा है कि इस दोनों का आपको एचसीएफ दिया गया है क्या, एक्स माइनस के। तो कह रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। पहले बच्चों जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, आप लोग को पता होगा कि हर एक क्वेश्चन का लिंक होता है नेट पे पीछे के टॉपिक से। रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़े हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं तो हम एक्सप्रेशन के बराबर रिमाइंडर को लिखते हैं, एक्सप्रेशन को बराबर रिमाइंडर को लिखते हैं और जिससे डिवाइड करना होता है उसको बराबर जीरो करके उसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान देना, अगर इस दोनों नंबर्स का ये एचसीएफ है, इस एक्सप्रेशन का भी और इस एक्सप्रेशन का भी ये एचसीएफ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे डिविजुअल होगा और ये भी एक्सप्रेशन इससे डिविजुअल होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को अगर हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। और रिमाइंडर जीरो आता है तो एक्सप्रेशन बराबर हम रिमाइंडर लिख लेते हैं। एक इक्वेशन पहला। दूसरा क्या हुआ कि जब हम इसी एक्सप्रेशन को फिर से अगर इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि एचसीएफ से कोई भी नंबर डिविजुअल होता है, एचसीएफ से कोई भी नंबर डिविजुअल होता है। अब क्या करते हैं कि इसी का वैल्यू देखो, ध्यान देना, x माइनस के बराबर हम जीरो ले लें तो x का वैल्यू k आ जाएगा। इस k का वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। इस k का वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी इजिकल टू जीरो। और जो मेरा दूसरा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब इस दोनों इक्वेशन का देखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जैसे इक्वल करेंगे, के स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी। ए के स्क्वायर से के स्क्वायर को कैंसिल कर दो, उसके बाद के वाले टर्म को एक साइड ले आओ तो ए के माइनस सी के इक्वल टू डी माइनस बी हम लिख सकते हैं, डी माइनस बी लिख सकते हैं। के को अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए माइनस सी इक्वल टू डी माइनस बी, और के का जो फाइनली वैल्यू आपको जो पूछा जा रहा है वो आपका आ जाएगा ए माइनस सी। किस ऑप्शन में दिख रहा है, देख सकते हैं डी माइनस बी और ए माइनस सी, डी माइनस बी और ए माइनस सी कहां पे दिख रहा है, डी माइनस बी और ए माइनस सी, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्या होता है ना कि आप अगर पीछे के टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं, पीछे के टॉपिक्स को अगर आप समझते हैं, इसे फाइनली आपको लग रहा था कि ये एचसीएफ का क्वेश्चंस है, ठीक ना। लेकिन एचसीएफ के साथ साथ रिमाइंडर जो थ्योरम हम लोग पढ़ते थे उसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स वाले कंडीशन में, एक्सप्रेशन वाले कंडीशन में बताते थे कि अगर कोई एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, इतना के बराबर रिमाइंडर लिखते थे, जिससे डिवाइड करना है उतना को ही जीरो मान करके उसका वैल्यू पुट करते थे और उसी कंडीशन के आधार पर यहां पे आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन से एक है जो कि सीएचएसएल में पूछा गया है 2021 में। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका एचसीएफ आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए, सिंपल देखो, ध्यान देना कि एक अलजेब्रा का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है, x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर हम यहां पे एक जगह पे 1 रख दें, 1 रखेंगे तो इसका क्यूब हम इसी तरीके से लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहां पे देखो, ध्यान देना, जो सेकेंड वाला कंडीशन दिख रहा है आपको डायरेक्ट यही है,
सेकेंड वाला कंडीशन डायरेक्ट ही है। इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो बताओ इसी का वैल्यू क्या है, इतना के बराबर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का क्यू है, x प्लस 1 का क्यू है। चलिए इसका गुणनखंड तो हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब रह गया कि अगला का गुणनखंड कैसे किया जाए, इस वाले टर्म का गुणनखंड कैसे किया जाए। अब देखो इसका अगर हम देखते हैं, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को, इसको भी क्यू के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 का भी स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 1 का क्यू भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग को एक और भी फॉर्मूला पता होगा कि a माइनस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे यही फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, देखो ये क्या हुआ, a मान लेते हैं इसको है, तो क्या हुआ a स्क्वायर, क्या हो गया ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी से यहां पे पावर 4 है ना, यहां पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, तो पावर 4 हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यू है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यू। यानी बच्चे इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें अंदर वाले सेक्शंस को, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यू है, इसका होल क्यू है, क्योंकि देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फिर से अगर हम आगे जाएं तो लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यू है इंटू एक्स माइनस 1 का भी होल क्यू है, दोनों वाला ब्रेक कर दिए। अब आप लोग एचसीएफ के बारे में पढ़े होंगे, इस तरह के कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है, कॉमन टर्म एंड देयर मिनिमम पावर, हाईएस्ट पद और उसका न्यूनतम घात। तो देखो एक मेरा इसका गुणनखंड ये है और इसका गुणनखंड ये है, तो दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, x प्लस 1 का होल क्यू कॉमन दिख रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यू, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस को समझने के लिए, सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस में। आप लोग को पता होगा कि जेआरपी कैंपस हजारीबाग में भी स्थित है, जहां पे ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, और बेहतरीन क्लास खास करके एसएससी सीजीएल वाले बच्चे, एसएससी सीजीएल के जितने भी बच्चे हैं जो खास करके एडवांस मैथ को भी बेहतर करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए 8294394770 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो एड्रेस है एमजे कॉम्प्लेक्स, बाबू गांव, देवांगना रोड, हजारीबाग, यहां पे भी आकर के आप विजिट कर सकते हैं इस एड्रेस पर। और वैसे बच्चे जिसको मैथ से डर लगता हो, उसका रिजल्ट मैथ की वजह से बार बार नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गारंटी लेते हैं कि मैथ की वजह से आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा। तो मैथ में एडवांस और अर्थमेटिक और डीआई, ये तीनों सेक्शंस को अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं प्रैक्टिस के साथ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से और भी अगर आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।